हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा हब पे। फ्रेंड्स, आज हम जो ग्राम सचिव का एग्जाम है या दूसरे भी HSSC के एग्जाम है जिनमें साइंस जो है वो अच्छे नंबर की आती है, लगभग ऐसे लगा लो कि जो मेरिट लिस्ट बनाने वाला काम करते हैं वो साइंस, मैथ और इंग्लिश, ठीक है, यही करते हैं। बाकी सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमन है, ऑलमोस्ट बच्चों को आते ही होते हैं। मान लीजिए कि अगर कट ऑफ 60 नंबर गई है, कट ऑफ 60 नंबर पे लगती है या 70 नंबर पे लगती है, जितने भी नंबर पे लगे, अगर आपका पेपर जो है वो आप नंबर जो ले रहे हो वो 60 की अगर कट ऑफ जाती है तो आप 55 तक ले रहे हो, ठीक है। और 5 नंबर का जो गैप बनाते हैं वो या तो मैथ बनाता है आपका, या साइंस बनाती है, या कंप्यूटर बनाता है, या इंग्लिश बनाते हैं। तो इन चारों सब्जेक्टों में कम से कम आपके 2 या 3 सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब जाके जो है एग्जाम में आपकी बात बनती है। तो चलिएगा, उसी साइंस के पोर्शन में हम, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जो मैंने कंसेप्ट लिया वो मैंने हाइड्रोजन का लिया। किसका लिया? हाइड्रोजन का। तो देखिएगा, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। तो देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। तो हाइड्रोजन की अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, किसकी बात करें? एटॉमिक नंबर की, यानी परमाणु संख्या की बात करें, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, जो हमारी आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? जिसको आप इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल बोलते हो। इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नंबर पर, सबसे पहले स्थान पर कौन बैठा हुआ है? हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 1 है। जो हमारी आवर्त सारणी है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग लगाई गई है, यानी जिसकी परमाणु संख्या सबसे कम है वो सबसे पहले, जिसकी परमाणु संख्या सबसे ज्यादा है वो सबसे बाद में, इस तरीके से। तो परमाणु संख्या हाइड्रोजन की सबसे कम है, इसीलिए हाइड्रोजन को सबसे पहले रखा गया। तो फ्रेंड्स, ये चीज आपको होप सो समझ में आ गई होगी कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पहली पोजीशन है। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, परमाणु संख्या की बात करें तो 1 होती है। तो अगर हम यहां बात करें कि परमाणु संख्या होती क्या है, परमाणु संख्या क्या होती है, तो देखिए, परमाणु संख्या मैंने बोला कि हाइड्रोजन की 1 है। एक्चुअल में अगर एग्जाम में वो आपसे परमाणु संख्या ही पूछ ले, डेफिनेशन दे के पूछ ले कि इनमें से ये बताओ ये किसकी डेफिनेशन है, तब आप क्या बताओगे? तो देखिए, परमाणु संख्या जो होती है किसी भी परमाणु में उपस्थित, या इस तरीके से भी लिख सकता है, किसी भी तत्व में उपस्थित, किसी भी परमाणु में उपस्थित किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो आप प्रोटॉन को काउंट कर लो या आप इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो, किसी भी परमाणु में वो आपकी क्या होगी? परमाणु संख्या होगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है, ये परमाणु का क्या है? नाभिक है। जो जो बातें बोलती जाऊं वो नोट करते जाना, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये परमाणु का नाभिक है, इंग्लिश में इसे बोलेंगे न्यूक्लियस। इस नाभिक की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने इस नाभिक की खोज की थी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाम बताएंगे किसका? रदरफोर्ड का। अब इस नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। जैसे कि मूल कण की अगर हम बात करें, मूल कण, ठीक है, बेसिक मॉलिक्यूल। तो पहले हम बात करें मूल कण की, होते कितने हैं? तो 3 होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा प्रोटॉन, थर्ड होता है न्यूट्रॉन। तो हमारे मूल कण जो है वो 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, और जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता वो किस में रहते हैं? परमाणु के नाभिक में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है परमाणु के नाभिक में किसका वास होता है। क्वेश्चन क्या आया? परमाणु के नाभिक में किसका वास होता है। तो आप किसका वास बताएंगे, यानी मतलब कौन रहता है? Who one is present in मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा?
क्या आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चक्कर लगाते हैं, बाहर इसके राउंड राउंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसके बाहर चक्कर लगाता है। तो आप समझिए बाहर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन, और अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे परमाणु संख्या क्या होती है, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर होता है। उसी तरीके से एक हम बात करें, परमाणु संख्या आपको समझ में आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट होता है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान यानी इंग्लिश में इसको आप बोलोगे एटॉमिक मास, या फिर अगर यहाँ पे ऐसे लिखा आ जाए परमाणु भार, तो आप इसको लिखोगे एटॉमिक वेट, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है भाई, ये चीज होती है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपकी परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। मीनिंग क्या समझ में आया, उसमें हमने बोला था इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो मतलब या तो हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे या प्रोटॉन को काउंट करेंगे। इसमें हमें दोनों को काउंट करना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या को भी और न्यूट्रॉन की संख्या को भी, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, परमाणु द्रव्यमान आएगा। क्लियर है इतनी बातें। उसके बाद चलो नेक्स्ट, हमारा जो कंसेप्ट था वो किसका था, हाइड्रोजन का था। ये जो बेसिक नॉलेज बीच में दी जा रही है, स्पेशली ये केमिस्ट्री के लिए ही है, इसको आप अच्छे से कवर करना। तो हाइड्रोजन के मैंने बोला कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स, यानी आइसोटोप्स या समस्थानिक की बात कर लेते हैं, क्या होते हैं। तो देखिएगा, किसी भी तत्व में अगर परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान लिख लीजिए, अलग अलग हो, वो उसका क्या कहलाएगा, समस्थानिक। सीधा भी आपसे ये स्टेटमेंट दे दे क्वेश्चन के रूप में कि किसी भी तत्व में उपस्थित मतलब किसी भी तत्व में अगर परमाणु संख्या समान है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, तो आप बताओगे समस्थानिक। या फिर समस्थानिक क्या होता है, ये ऑप्शन में डाल देगा। तो इस चीज को आप अच्छे से कवर करना। तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब आपको और भी समझ में आएगी ये डेफिनेशन। मैंने लिखा 1H1, 1H2, 1H3। तो देखो यहाँ पे नीचे एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो इसका मीनिंग यही है कि ये जो नीचे वाली है ये परमाणु संख्या है, जो तीनों केसेस में क्या है, समान है। ऊपर 1 2 3 ये ऑलवेज चेंज हो रहा है, तो ये इसका क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। तो हमने समस्थानिक की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो हो वो अलग अलग हो, वो क्या होते हैं, समस्थानिक ही होते हैं। समझ में आ गई। तो ये पहला जो है इसे हम प्रोटियम बोलेंगे, ठीक है। दूसरा जो है ये होता है ड्यूटोरियम, और तीसरा जो होता है ये होता है ट्रिटियम। तो मैं आपको ये बात बता दूं, जो ट्रिटियम है ये जो हमारा हाइड्रोजन बम है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम किससे बनता है, कौन से समस्थानिक से बनता है, तो ट्रिटियम से बनता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, 1H3 लिखते हैं, 1H3 लिखते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन बम। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन बम की खोज की, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी, तो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने हाइड्रोजन बम बनाया था, तो आप बता दोगे जी एडवर्ड टेलर ने बनाया था। किसने बनाया था, एडवर्ड टेलर ने। आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया, तो आंसर क्या आएगा, एडवर्ड टेलर। क्लियर है। और ड्यूटेरियम जो है इससे भारी जल का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाए ड्यूटेरियम भारी जल का निर्माण किससे होता है, ड्यूटेरियम से। ड्यूटेरियम को हम डी लिखते हैं, तो ये हो गया D2O, जिसको हम ड्यूटोरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्लियर है। होप सो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, ठीक है।
तो ये केमिस्ट्री की क्लास है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत अच्छी जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे तो उतना ही ज्यादा पढ़ाने का मन करता है। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ये तो था, हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया। उसी तरीके से मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। ऑक्सीजन की जो खोज की थी ना, वो किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले नामक। एक ट्रिक बताते हैं आपको, एक ट्रिक है नर आप हक हीर, नर आप हक हीर। यहाँ पे आप अगर नर को एक्सपेंड करते हो, न से आपका क्या बनता है? नाइट्रोजन बनता है, और र से आपका क्या बनता है? रदरफोर्ड। यानी नाइट्रोजन की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। उसी तरीके से अगर आपको एक्सपेंड करते हो, आ का ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की अगर बात करें, पै से क्या होता है? प्रिस्टले। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। ये शिले भी लिखा आता है कई जगह, तो वो एक ही बात है। हक की अगर हम बात करें तो है से हमारा होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की खोज कैसे किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। हीर की अगर हम बात करें तो ही से हमारा क्या आएगा भाई? ही से आएगा हीलियम। ही से क्या आएगा? हीलियम आएगा। और यहाँ पे रै से हम बात करें, रै से हम बोल सकते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? रैमजे ने की थी। तो ये चीजें होती हैं जो आपको ट्रिकी वे में अगर समझाई जाए तो वो बहुत अच्छी रहती है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इसको एक दो बार पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे मैंने पहले हाइड्रोजन करवाया था, तो हाइड्रोजन की खोज देखो किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने बताया? प्रिस्टले ने की थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% की मात्रा में पाई जाती है। अब अगर हम बात करें वायुमंडलीय ऑक्सीजन का, मानव के शरीर के द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन का कितने परसेंट हिस्सा ग्रहण किया जाता है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन का कितने परसेंट हिस्सा ग्रहण किया जाता है, यानी अब्सॉर्ब करते हैं? देखो, एक श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? एक श्वसन की क्रिया क्या होती है? अगर हम बात करें कि एक श्वसन की क्रिया क्या होती है तो आप क्या बताओगे? तो देखिए, श्वसन की क्रिया क्या होती है? एक बार सांस को अंदर लेना और दूसरी बार सांस को बाहर लेना। एक बार सांस को अंदर लेना, दूसरी बार सांस को बाहर निकालना। सॉरी, ये क्या होगी? हमारी एक श्वसन की क्रिया कंप्लीट होगी। तो देखो, एक बार जब हम सांस अंदर लेकर गए तो जितनी वायुमंडल में ऑक्सीजन है उतनी सारी की सारी हम अंदर लेकर गए। जितनी हम बोलेंगे 21%, यानी 21% अंदर लेकर गए। जब हम बाहर दूसरी सांस में बाहर निकाला, ठीक है, तो कितना? 17% बाहर निकाल दिया। अब इनका जो डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस आया 4%। तो देखिएगा 4% जो हिस्सा है एक श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का मनुष्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपने बहुत बारीकी से नोट करना है, और अच्छे से आप इसको करोगे तो एग्जाम में आपको 100% हेल्प करेंगी। देखिए, एग्जाम कभी भी सीधा सीधा नहीं आता, आपको वो प्रैक्टिस से होगा। जितनी मैंने आपको पहले भी ग्राम सचिव की जो आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी, मैंने बोला था प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब कुछ सफल है। ठीक है, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। तो ये चीजों के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन भी आपको कल परसों तक जो वीडियोस हैं वो आने आपके पास शुरू हो जाएंगी, तो वो वीडियोस जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑक्सीजन का कितना हिस्सा ग्रहण किया जाता है? 4%। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन प्राणदायी गैस है। प्राणदायी गैस क्यों बोलते हैं? कि हम जो सांस लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन की मतलब वजह से हम जिंदा है। अब अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो देखिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अगर हम बात करें कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? किसमें? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑक्सीजन। क्या आएगा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस यूज होती है? पौधे कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो CO2।
और कौन सी गैस निकलती है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। पौधे रात के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो CO2 ही आएगा। पौधे रात के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2। क्लियर है। और दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो आंसर आएगा ऑक्सीजन। क्लियर है की बातें। उसके बाद में नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अगर ये लैब अटेंडेंट के एग्जाम में पूछा गया था, पीछे HSSC लैब अटेंडेंट का जो एग्जाम हुआ था, कि ऑक्सीजन ओजोन के निर्माण में ऑक्सीजन के कितने अणुओं का प्रयोग किया जाता है, तो कितना बताओगे। O3 है तो 3 अणुओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। डेली आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी और उसके बाद में फिजिक्स और उसके बाद में बायो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ना लगी हो तो मत करना, और इम्प्रूव कर लेंगे आप, और मेहनत कर लेंगे। ठीक है, यही बात है। तो चलिएगा, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कल। आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।